नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सबका स्वागत करता हूं इस नए स्टडी प्लेटफॉर्म पीसीएस मंत्र। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसडीजी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। इस टॉपिक से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी। ये टॉपिक यहाँ पर हम प्री और मेंस दोनों में टॉपिक आता है। यूपी पीसीएस के 2022 के प्री में 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे एसडीजी के मैच करने के। तो ये क्वेश्चन प्री में आएगा, पहले भी आए हुए हैं, रिपीट होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा कोरिलेट करके किस तरह याद कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको थोड़ा जो है हिंट देने की कोशिश करता हूँ कि अगर वो आप उसको कोरिलेट करके कैसे याद कर सकें। इसके साथ साथ फिर हम ये देखेंगे क्या कि मेंस के आंसर राइटिंग में कैसे हमें इसका एप्लीकेशन करना होता है आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 17 एसडीजी लिखी हुई है, आप बुक से एक बार इसको देख लीजिएगा। इसको याद करने का अगर फंडा की बात करें तो उस तरह से आप इमेजिन करिए पहले कि पहली चीज ये जैसे एसडीजी जो हमारे लक्ष्य है, टारगेट्स हैं, यूएन ने इन एसडीजी को फोर्स किया था 2015 में कि 2013 तक 2030 तक इस लक्ष्य को अचीव करना है। ठीक है, जब टारगेट कोई बना होता है तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मली आप देखो हम कोई लक्ष्य कब लेते हैं, कहीं ना कहीं उसकी नीड होती है। जब हमें जिस चीज़ की नीड है उसके लिए हम टारगेट बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे गोल है वो हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से आया। तो इसको याद करने के लिए आप इस तरह से मान के चलो कि हमारी कुछ जो है जैसे कोई एक फैमिली है, वो फैमिली क्या है, डिप्रेस क्लास में जो है बिलोंग करती है, गरीब परिवार है। तो गरीब परिवार की क्या रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे टारगेट है। इस तरह से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो अगर यहाँ पे 17 एसडीजी लिखे हुए हैं तो शुरू के 4-5 एसडीजी तो आप इस तरह से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि किसी गरीब परिवार की क्या समस्याएं हैं। तो गरीब परिवार की बात हुई तो गरीबी, भुखमरी, हेल्थ, भाई पैसा नहीं है तो हेल्थ भी सही नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो वहाँ पर क्या है, फैमिली में जो है जेंडर इक्वलिटी का मतलब ही नहीं होता। तो ये चीज़ें आप इस तरह से रिलेट करके याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो जैसे पहला टारगेट है कि भुखमरी को समाप्त करना है, तो ये यूएन के टारगेट ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है, लेकिन याद रखने के लिए आप आसानी से इस तरह से याद रखिए कि हम किसी फैमिली की बात कर रहे हैं कि गरीबी है, भुखमरी है। ठीक है, तो भुखमरी को समाप्त करना है, ये टारगेट है, भुखमरी का टारगेट है। तो भुखमरी के साथ साथ खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि वाला टर्म आ रहा है, लेकिन हम सिंपली भी भुखमरी कीवर्ड याद रखो जिससे हमें आसानी हो। तो गरीबी, भुखमरी, स्वस्थ जीवन, हेल्दी लाइफ की बात कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर जैसे अब पोलियो है, जैसे पोलियो हो गया, ठीक है, चेचक है, हैजा है। ठीक है, तो इस तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम चलते हैं, कहीं ना कहीं आप उसे याद रखिए कि क्या है, गरीबी आ रही है, भुखमरी आ रही है, स्वस्थ जीवन आ रहा है। स्वस्थ जीवन के बाद एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सबकी पहुंच। ये किसका ये क्या कौन सा टारगेट है, यूएन का जो है 4th एसडीजी लक्ष्य है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अभी आप कहीं ना कहीं आप खुद ही समझ रहे हो कि अगर हम गरीब परिवार की बात कर रहे हैं तो गरीब परिवार में ये चीज़ें याद रखना आसान है। गरीबी का, भुखमरी, स्वस्थ जीवन नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो समस्या है, तो उसको दूर करना चाहिए। एजुकेशन आ जाती है तब हम एक बार को सोच सकते हैं क्या कि जेंडर इक्वलिटी आ सकती है। यानी हमारा टारगेट तो क्या है कि हर के लैंगिक समानता को हम अचीव करें, जेंडर इक्वलिटी को अचीव करें। असमानता है तो समानता चाहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद देखिए ये एक फैमिली की चीज़ है आपने देखी। अब कहीं ना कहीं जब हम फैमिली से होते हैं, फैमिली से थोड़ा सा बाहर की तरफ अगर आप झांकने की कोशिश करो तो आदमी सोचता है कि हमें वो जो है स्वच्छ जल, सफाई चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, ऊर्जा तक पहुंच, भाई सब कुछ जैसे बोलते हैं कि बिजली पानी। तो वहाँ पर क्या है, बिजली यानी हम ऊर्जा के फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ये इसको भी वही हम बोलेंगे क्या, सस्ती टिकाऊ ऊर्जा तक सबकी पहुंच करनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य। तो बिकॉज आप फैमिली से जोड़ के यहाँ तक पहुँच गए हो। देखते हैं जब बिजली पानी मिल रही है तब अगला स्टेप आ रहा है समावेशी आर्थिक विकास। समावेशी आर्थिक विकास यानी वही चीज़ है कि अगर फैमिली में ये चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूव हो गई है तब वो सोचता है क्यों ना हम कुछ कमाएं, खुद कमाएं, गवर्नमेंट के भरोसे न रहे, क्यों ना खुद कमाएं। तो खुद कमाएं मतलब कम से कम उसको कुछ थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के योजनाओं के थ्रू हो। तो समावेशी आर्थिक विकास, ठीक है, इंक्लूसिव इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए अब इसको आप कोरिलेट करके देखिए। कोरिलेट मतलब यानी हम ये चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस या काम खुद ही स्टार्ट करना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें किसका सामना करना पड़ेगा, क्या हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी, आधारभूत संरचनाएं। अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोज दैट ये नेशनल हाईवेज है,
नेशनल हाईवेज के नंबर आप बढ़ाओगे तो लोकल जो है, जो दूर दराज के गांव एरिया है वहाँ पे भी क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चांस बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप समावेशी आर्थिक विकास चाहते हो तो उसके लिए ये चाहिए। तो यानी अगला जो नेक्स्ट आपका SDG 9 है वो क्या है, आधारभूत संरचना का। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, आप बिजनेस अपना करना चाहते हो, तो 10th क्या है आप देख रहे हो, देशों और देश के बीच में असमानता, किसी कंट्री के बीच में असमानता है। अगर हम जो है डेवलपमेंट के बारे में कोई भी किसी भी फॉर्म में अगर हम बात करें तो देश, किसी एक देश के बीच में या फिर देशों के बीच में असमानता को हमें कम करना है, ये टारगेट आपका 10th है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, 5वां में लैंगिक समानता वाला आ रहा है, यानी लैंगिक समानता अचीव करना है। यहाँ देशों बीच असमानता, अगर लैंगिक असमानता है तो उसको समाप्त करना है, देशों बीच असमानता को समाप्त करना है। तो 5 जो है वही कहीं का असमानता वाला टर्म आ रहा है 10th में। तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि 17 में से 2 SDG ऐसे हैं, 5 होता है कि 5 उंगली बराबर नहीं है, तो 5 उंगली अगर बराबर नहीं है यानी क्या बोलते हैं कि डिफरेंस है, असमानता है। तो पहला आ रहा है, शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत एक फैमिली से कर रहे होगी, करीबी होगी, तो वहाँ लैंगिक असमानता वाला कॉन्सेप्ट था। जैसे 5 दूना 10 कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका क्या हो रहा है, देश और देशों के बीच में असमानता, यानी अगर एक किसी कंट्री की बात करें तो उसमें लोअर क्लास भी अपर क्लास भी है, तो वही कंट्री के बीच में असमानता। वही 2 डिफरेंट कंट्रीज की बात करेंगे या अदर जो है वर्ल्ड लेवल बात कर रहे हैं तो देशों के बीच में असमानता। अब इस 11th और 12th के एक साथ ध्यान देखिए, यहाँ मैंने कीवर्ड ही क्यों लिखा, आवास। भाई अगर कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओगे, पब्लिक वहाँ जाके रहेगी, वहाँ पे क्या हो रहा है, हर तरह का क्लास वर्क कर रहा है और प्रोडक्शन डेवलपमेंट स्टार्ट कुछ भी हो रहा है, तो लोग रहने के लिए आवास नहीं होगा तो मामला गड़बड़ है। तो यहाँ पर क्या है, रिक्वायरमेंट है, टारगेट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, हमें घर चाहिए। तो यहाँ पर सबको समावेशी आवास वाला कॉन्सेप्ट है कि सबको आवास मिल जाए। 12th उत्पादन उपभोग, इसको मेंटेन करना है, यानी जितने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपका उत्पादन, अगर मान लो कम है तो समस्या है, तो उत्पादन को मेंटेन करना और उसको कंज्यूम करना, इसको चैन को बना रखना है, ये आपका 12th टारगेट है। तो जो इसको आप इस तरह से जोड़ के देखो कि पब्लिक जब रहेगी, कहीं पर पब्लिक रहेगी, तो जब रहेगी तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट होने चाहिए, तो आप मैन्युफैक्चर करोगे, उसको कंज्यूम भी करोगे। उत्पादन और उपभोग हुआ। अगला 3 देखिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड वाले हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपने बोला कि 12th वाला है उत्पादन उपभोग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा कंज्यूम, तो आप देख रहे हो जैसे आज के टाइम ऐसा हो रहा है, मान लो गर्मी आ रही है, गर्मी खूब है तो लोग AC यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर है, AC है, ऑटोमोबाइल है, ये सब आपने धुआंधार यूज़ किया, रिजल्ट क्या मिला आपका, जो है क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट आपको मिल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज ये अपने आप 13 है, जलवायु परिवर्तन, यही वाला क्वेश्चन इस बार आया हुआ भी था। 13, 14, 15 आप देखिए, ये इन्वायरमेंट के हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन का रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, क्लाइमेट चेंज का फॉर्म मिल रहा है। हम इमेजिन कर लें क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ना, अगर ज़्यादा बारिश होगी या फिर जो आपके हिमालय पर्वत ये सब चीज़ें हैं, बर्फ ज़्यादा पिघलेगी तो ज़्यादा पानी बढ़ेगा। देन महासागर और समुद्र का संरक्षण करना है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन वनों का संरक्षण करना है, ये टारगेट क्या हो रहा है 13, 14, 15, जलवायु परिवर्तन से बचाव करना है, महासागर और समुद्र का संरक्षण करना है, वनों का संरक्षण करना है। तो ये तो आप एक बल्क में याद रखोगे 13, 14, 15, ये क्या आपका इन्वायरमेंट का जो आपको याद होना चाहिए। देन 16, 17 ये सिमिलर है कि न्याय संगत, सभी को न्याय संगत जो है शांतिपूर्ण समाज है, तो सभी को मतलब सोसाइटी का आपका समावेशन होना चाहिए न्याय संगत फॉर्म में। और लास्ट वाला आपका है वैश्विक भागीदारी। ठीक है, आपने एक चीज देखी, एक फैमिली की प्रॉब्लम्स थी, उसको दूर करने के लिए यहाँ के सस्टेनेबल गोल क्या, गरीबी, भुखमरी, स्वस्थ जीवन, हेल्दी लाइफ हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, उसके बाद लैंगिक समानता हो गई। देन घर से बाहर निकले तो पानी चाहिए, बिजली चाहिए, बिजली पानी मिल गई तो हमने क्या किया, वहाँ पर अपना खुद काम धंधा शुरू करना, समावेशी आर्थिक विकास की बात की, समावेशी आर्थिक विकास की बात हो रही है तो उसको और ग्रो अप करना है, तो हमें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट चाहिए, तो आर्थिक आधारभूत संरचना आ गई, आधारभूत सब संरचना आ गई। देन उसके बाद क्या है कि कुछ तबका ज़्यादा कमा रहा है, कुछ कम कमा रहा है, तो असमानता आ गई। तो चाहे किसी स्टेट की बात करो, चाहे किसी कंट्री की बात करो, या वर्ल्ड लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज की बात करो, वहाँ पर असमानता आ रही है, जिसको समाप्त करना है। देन
इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सारा डेवलपमेंट हो रहा है, पब्लिक एक जगह इंडस्ट्री लगी वहीं सारे लोग काम करने आ गए, तो रहने की जगह नहीं है, तो आवास आवास जब एक जगह ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो उनको कंज्यूम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हो रहा है। खपत वर्ड आया है या फिर उपभोग वर्ड जैसे ही आता है, वहाँ पर अगला टर्म आ रहा है ज़्यादा यूज़ किया, तो भीड़ कहीं एक साथ रहेगी तो वहाँ पर आपका इमेजिन कर लो कि सबसे ज़्यादा वहीं पर ऑटोमोबाइल चल रही है, सबसे ज़्यादा वहीं कंज्यूमेशन हो रहा है, एसी फ्रिज हर चीज़ चल रही है। क्लाइमेट चेंज के फॉर्म में रिजल्ट आया 13, 14, 15 लगातार तीनों इन्वायरमेंट के, वो आप याद कर लो इस तरह से। ठीक, क्लाइमेट चेंज है, महासागर संरक्षण है, पानी वर्षा फुट ढेर सारा पानी हो गया, देन पानी की वजह से वन संरक्षण वाला हो गया। लास्ट वाला क्या है, शांतिपूर्ण समावेश, समाज मतलब समाज में शांति रहे। और लास्ट 16 होता 17 आपका है वैश्विक भागीदारी का पॉइंट। तो ये 17 पॉइंट है जिसको अगर आप 1 या 2 बार लिखो और कहीं ना कहीं आप अपने फंडे से भी याद करो, कोई जो है वो इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा कोरिलेट करेंगे आप, यानी ह्यूमन पर्सन की बेसिक नीड्स एक घर के अंदर, घर के बाहर एक सोसाइटी में, और अच्छी सोसाइटी में और जहाँ आप उसने कंजम्पशन किया तो वहीं पे इन्वायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये चीज़ों को आप रिलेट करके याद करोगे तो आपको ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। अब इसका अगर हम एप्लीकेशन को डिस्कस करें कि कैसे एप्लीकेशन करना है मेंस आंसर राइटिंग में, तो कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं, कुछ योजनाएं हैं जिसको मैं साथ में कोरिलेट करके आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत आपको इससे आइडिया लगेगा बेसिकली कैसे हम इसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, पहला है गरीबी। तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो कोई ना कोई जो भी योजनाएं लाती हैं, कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर वो सिर्फ जॉब से रिलेटेड होता है तो उसमें दो आपका आर्थिक विकास वाला एक कॉन्सेप्ट आएगा, तो गरीबी दूर करने वाला भी आएगा। अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है और वो क्या है, सबको मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, इस भुखमरी वाले को मतलब इसको रिमूव करने की कोशिश किया, और जो है भरण पोषण वाली चीज़ें रहेंगी साथ में, जैसे होता है स्वस्थ लाइफ। तो आप इस तरह देखिए, जैसे होता है मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना है तो वहाँ पर आप देख रहे हो क्या हो रहा है, वो हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन और जीवन स्तर पे आ रहा है। यानी मान लो कोई गरीब फैमिली है और वहाँ पर कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, अब उसको क्या है, उसको खाने पीने की चीज़ें कम मिलेंगी, यानी उसको पोषण में कमी आई तो बच्चे में भी कमी आएगी। तो ये क्या हो रहा है, हेल्दी लाइफ में आपका क्या आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है। तो अब अगर हम इस तरह जोड़ सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा ये जो योजना लागे मातृ वंदना, इस योजना के तहत हम समाज में गरीब तबके के लोगों को या गरीब तबके के महिलाओं को या बच्चों को हम पोषण के गिरते स्तर को बचा सकते हैं। इस तरह से सरकार जो है SDG 3 को अचीव करने की दिशा में अच्छा कार्य कर रही है, कार्यरत है। तो ये SDG 3 से आपने अटैच किया। जो है गरीब कल्याण योजना है, अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है तो वो किस चीज़ की डायरेक्शन में है, ये किस SDG से रिलेटेड हो जाएगा, वो SDG 2 से रिलेटेड हो रहा है। गरीबी, अब अगर आप देखिए जैसे मनरेगा योजना है, अब मनरेगा योजना कोई जो है पर्सन है वो काम करेगा, उसको जो है काम अगर सर्टेन दिन, कुछ दिनों का या फिक्स दिन या फिक्स महीनों का उसको काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, कहीं क्या इस चीज़ को रिमूव कर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अभी जैसे आपने देखा क्या है कि जो है एजुकेशन के लिए यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी की तरफ वो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों की भी रैंकिंग की जाएगी। रैंकिंग का मतलब क्या है, हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, या फिर अभ्युदय योजना है जो है यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। इस स्कीम में क्या है कि गरीब घर के बच्चे हैं तो कोचिंग नहीं ले सकते, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा है, तैयारी में वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी पा रहा है, तो गरीबी से भी दूर होगा, भुखमरी में भी उसको सपोर्ट मिलेगा आपको, और समावेशी आर्थिक विकास में भी होगा। तो ये सोचना कि कोई योजना सिर्फ और सिर्फ एक ही SDG के लिए वर्क कर रही, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि 2-3 चीज़ें एक साथ जुड़ी भी हैं, गरीबी और भुखमरी है कहीं कहीं सॉरी, गरीबी है, भुखमरी है, जो है आर्थिक विकास है, कई पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक साथ आपके जुड़े हुए होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल में 2-3 SDG को फुलफिल होता हुआ भी अब दिखा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम स्वच्छ जल की योजना की बात करें तो भारत सरकार की जो है हर घर नल योजना के अब इंडेक्स जारी होता है कि नीति आयोग ने इंडेक्स जारी किया, कौन सा स्टेट आगे है, कौन सा स्टेट अचीव कर लिया, किसी ने टारगेट अचीव नहीं किया है। या फिर जैसे यूपी जो गवर्नमेंट जो है, या फिर हम बोलेंगे वो अपना उत्तर प्रदेश जो है, अमृत सरोवर जो बन रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, उसमें भी रैंकिंग में यूपी नंबर 1 है, चल रहा है। तो ये सब योजनाएं किस लिए हैं,
वो स्वच्छ जल, मतलब अगर आपको स्वच्छ जल संरक्षण करना है, सब तक इसकी पहुंच हो, तो ऐसी योजनाएं क्या करती हैं, आपको लानी होती है। ऊर्जा तक सबको ही पहुंच, अब उज्ज्वला योजना है, ठीक है, उज्ज्वला योजना एलईडी मुफ्त बांटना, ठीक है, हर जगह बिजली पहुंचाना, सौर ऊर्जा डेवलपमेंट से रिलेटेड जो काम चल रहे हैं आपके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सौर एनर्जी होता है कि सस्ती टिकाऊ ऊर्जा तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, ये लक्ष्य है। तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के जितने भी एफर्ट हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, सब आपकी इस SDG में आएंगी 7 में। समावेशी आर्थिक विकास, इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी गरीब तबका और मीडियम तबका अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए वो जितना भी उसको रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, जिस तरह की सपोर्ट चीज़ें हैं, वो सारी योजनाएं कहीं ना कहीं आपकी इसमें आएंगी समावेशी आर्थिक विकास में। तो अब जैसे गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाती है कि MSME का अमाउंट पहले इतना करोड़ था, तो हम उसको बढ़ा के इतना कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है इसको आप बोलेंगे किसान क्रेडिट कार्ड है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी इस तरह की जो है उन्होंने क्रेडिट कार्ड कई स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किए हुए हैं। उनके पीछे लॉजिक ये होता है कि वो इन फ्यूचर में वो अपने लिए कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या है, इकोनॉमिकली थोड़ा सपोर्ट मिले ताकि वो अपना बिजनेस खुद का काम कर सकें। आधारभूत संरचना की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका हमें मतलब एग्जाम्पल क्या और यूज कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल से बात करो तो नेशनल हाईवे है, लॉजिस्टिक्स पार्क्स हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क है, फूड में जो है फूड पार्क होते हैं, लेदर पार्क है, एजुकेशन पार्क है, ये सब क्या है, कहीं न कहीं क्या हो रहा है, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। रिसर्च सेंटर अगर आपको खोल रहे हो, तो ये सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही सपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, मतलब इंडिपेंडेंट बनना है, तो ये सारी फैसिलिटीज क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। तो आधारभूत संरचना तक मतलब जो है इसको 2030 तक पूरा करने का ये अचीव आपका 9th में हो गया। 10th देशों में समानता है, ये वाला थोड़ा कॉमन है, जैसे जेंडर इक्वालिटी। अच्छा, जेंडर इक्वालिटी वाला जो है, मैंने एक पॉइंट इसमें मिस किया, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी आप देखोगे फिफ्थ पॉइंट है। अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला ये आपने बहुत दिनों सुन रखा है कि ये मतलब ये योजना का लाभ क्या है, जेंडर इक्वालिटी है, कि ताकि लोग जो है ये नहीं सोचेंगे कि हाँ बेटी बोझ है, तो आप उसको एजुकेशन कराइए, वो भी अपने पैरों पर खड़े हो और समाज में इक्वालिटी है, ठीक है। अभी लेटेस्ट आएगी स्माइल योजना। स्माइल योजना में क्या है, ट्रांसजेंडर, क्योंकि लिंग असमानता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मतलब मेल फीमेल, थर्ड जेंडर का भी आपका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर है कि जो है थर्ड जेंडर के लिए भी कि वो अपना उनकी एजुकेशन से लेके उनको जो है आवास, सारी फैसिलिटीज को जो है एक साथ जो है समन्वय बना करके उनको जो है स्टेबल किया जाएगा, स्माइल योजना। तो इस तरह की योजनाओं के बारे में जब जैसे किसी क्वेश्चन GS में क्वेश्चन आता है कि इस योजना की समीक्षा कीजिए, या फिर गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट ने जितने कदम उठाए हैं वो पर्याप्त हैं या अपर्याप्त हैं, तो वहाँ पर अगर आप जेंडर इक्वालिटी के लिए स्माइल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इस तरह की योजनाओं का जिक्र करेंगे, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं सरकार जो कदम उठा रही है वो SDG 5 को अचीव करने की डायरेक्शन में वर्क कर रही है। अब जैसे लेटेस्ट में यूपी स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा में महिलाओं के लिए विधानसभा में बोलने के लिए फिक्स टाइम दिया गया, तो कि महिलाएं ही बोलेंगी। तो अब इस तरह का इनिशिएटिव क्या शो करता है, ये ऐसे इनिशिएटिव शो करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेप उठा रही है, और जो कि सरकार का बहुत ही कदम सराहनीय है। तो अब आप बोलेंगे कि SDG 5 की डायरेक्शन में हम वर्क कर रहे हैं। वापस आते हैं, यहाँ पर हमने 11 पे आ रहा है। 11th में है आवास का। जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, पब्लिक सबको आवास मिलना चाहिए, जैसे पुराने जमाने बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो सबको घर मिलना चाहिए, यह लाभ का SDG है। तो PM आवास योजना हो गया, या स्टेट की कोई आवास योजना हो गई, या फिर उसमें सब्सिडी हो गई, इससे जुड़े हुए जितनी योजनाएं हैं वो किस में आएंगी, आपका SDG 11 में। 12 की बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और एंड कंजम्पशन। तो यानी यहाँ पर क्या है, जैसे उद्योग है, उत्पादन जिसमें PLI स्कीम है, ठीक है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, इस तरह की जितनी भी स्कीम है, या फिर उत्पादन को जो है फैसिलिटेट करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। तो जो भी इस तरह की योजनाएं हैं वो कहीं न कहीं SDG 12 को क्या कर रही हैं, फुलफिल कर रही हैं, टारगेट को अचीव करने की डायरेक्शन में आपका गवर्नमेंट का एफर्ट है। 13, 14, 15 जो कि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ आपका SDG है, 13, 14, 15। अब इस SDG में क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि हम कहाँ एग्जाम्पल लिखना है, तो जलवायु परिवर्तन। अब सरकार कोई योजना है ला रही है, जैसे सपोज दैट ये जैसे अभी ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे COP26 ग्लासगो में समिट हुई, ठीक है,
इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, आपस में इनके कोलैबोरेशन होते हैं, कहीं ना कहीं उनका फोकस ये रहता है कि हम क्लाइमेट चेंज में जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके इफेक्ट को क्या करें, मिनिमाइज करें। ठीक है। जैसे कार्बन फुटप्रिंट है, यानी यहाँ पर जहाँ पर आप कार्बन के इमिशन को मॉनिटर करो, ट्रैक करो, जिसे बोलते हैं कि डिजिटल सिस्टम है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम कार्बन की इमिशन को रिमूव कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, रिमूव नहीं, रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को हम बोलेंगे कि इस इन्वेंशन या इस टेक्नोलॉजी या इस योजना का हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, हम SDG 13 को अचीव कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेंगे या टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए आपकी जो भी योजनाएं आएंगी वो सारी क्लाइमेट चेंज वाली में 13 में आएंगी। उसी तरह ओशियन सेलेक्टेड हो गया, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन सेलेक्टेड हो गया, बायोडाइवर्सिटी सेलेक्टेड हो गया। अब उसको कोलैबोरेट एक साथ भी लिख सकते हैं कि SDG 13, 14, 15 को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट का ये प्रयास सराहनीय है। ठीक, लास्ट में 16, 17 को एक साथ समझ सकते हैं कि न्याय संगत समाज, समावेशी समाज और वैश्विक भागीदारी। समावेशी समाज की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर समाज जो है इक्वलिटी की बात समझ लीजिए इसको, यहाँ पर सोसाइटी के फॉर्म में, तो हर जगह क्या है, समानता रहे। तो गवर्नमेंट मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा कोशिश की जाती है कि कोई भी कंट्री छोटी हो या बड़ी हो, सबको अगर वोट राइट है और सबके वोट की वैल्यू सेम है तो कहीं क्यों समानता है। लास्ट में है वैश्विक भागीदारी। वैश्विक भागीदारी में आपके सारे, जैसे अगर जितने भी G7, G20, ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं कहीं वैश्विक भागीदारी की बात कर रहे हैं। ओवरऑल इसमें सारे पॉइंट ही कवर हो जाते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई गरीब देश है उसका दूसरा कंट्री सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो वही वैश्विक भागीदारी में आ गया। तो इन जनरल ये 2 पॉइंट इन जनरल है, यानी आप सारे SDG कोई भी काम करोगे वो बोलेंगे कि SDG 16, 17 आपका फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हम बोलेंगे, 2 चीज़ें मैं अब यहाँ आपके बोल रहा हूँ कि पहला चीज़ SDG 17 SDG है, आप किसी बुक से देखिए, 1-2 बार लिखिए, कोरिलेट करके इसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको याद रहेगा तभी आप, जैसे मान लिया आपको जेंडर इक्वलिटी SDG 5 है, लैंगिक असमानता वाला। अब अगर आप यूपी का मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं या स्टेट की कोई जो योजना का वर्णन कर रहे हैं, उसके बाद एनालिसिस कर रहे हैं कि जो एफर्ट सफिशिएंट है या नहीं है, तो वहाँ आप बता सकते हो कि हाँ ये जेंडर इक्वलिटी को अचीव करना हमारा SDG 5 है, उसको अचीव करने की डायरेक्शन में ये योजना बहुत ही कारगर है, साबित होगी। ठीक है। या फिर जो है एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी आ गई तो हम बोलेंगे SDG 4 फुलफिल हो जाएगा। कोई योजना है जिससे लोगों के जो है जॉब में बेनिफिट होगा, तो समावेशी आर्थिक विकास होगा, तो आप बोलेंगे वहाँ पर क्या है कि SDG आपका 8 फुलफिल हो रहा है। जो है ऊर्जा तक पहुँच, सोलर रिलेटेड कोई पॉलिसी आ रही है और फ्यूचर में हमारा जो है वहाँ पर जो है इमिशन भी कम हो रहा है, जैसे कोई ऐसी योजना है जिससे कार्बन का इमिशन कम हो, तो यानी SDG 13 पे अचीव हो रहा है और सब तक ऊर्जा की पहुंच भी हो रही है, सस्ती टिकाऊ, तो 7 पे अचीव हो रहा है। तो आप इस तरह से कोरिलेट करके इसको आप लिख सकते हैं। और जो है इस तरह के SDG या ऐसे भी कोई टॉपिक जो आपको मैं अपनी तरफ से ही बनाऊंगा वीडियो, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो इंपॉर्टेंट है और आप जो भी कमेंट सेक्शन में उसको प्रेफरेंस में लाते हैं, तो कोशिश करूंगा मैं पहले मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा, अदरवाइज मैं सीक्वेंस में इस तरह के टॉपिक में लाता रहूँगा। थैंक यू।